बात करते हैं उस शहर की जो देश भर में स्वच्छता का सिरमौर है। हम इंदौर की बात कर रहे हैं, जिसके पास देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा है, और वो भी कई साल से। लेकिन उसके बावजूद इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। 3 के बजाय अब 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में बीमार हैं, भर्ती हैं। यूं तो यह घटना किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे, किसी भी गांव या मोहल्ले में होती तो भी सिस्टम पर सवाल उठते, और यह घटना तो देश के सबसे स्वच्छ शहर में हुई है, इसलिए मामला और भी गंभीर है। यह कोई ऐसी लापरवाही नहीं है जो अचानक से हुई है। यहां के स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से शिकायत की जा रही थी पानी की पाइपलाइन को लेकर के। उसमें सीवर का पानी मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद यहां जो संबंधित अधिकारी थे उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी, और इसकी कीमत 7 लोगों ने अपनी जान देकर के चुकाई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में यह हादसा हुआ है। पेयजल की मेन लाइन में लीकेज, और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अंबुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोगों की जान चली गई है, और यह सीधे सीधे सरकारी लापरवाही से हुई मौत का मामला है। इसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता, यह तो सोची समझी साजिश लगती है। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल घोर लापरवाही है, और जैसा आपने कहा कि ये बिल्कुल आपने कहा कि सोची समझी साजिश, क्योंकि इसलिए कि ये जो मामला है, ये जो दूषित पानी की शिकायतें हैं, ये नई नहीं हैं, ये काफ़ी पुरानी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इससे कहीं अनजान था। इस मामले को लेकर के लगभग 6 महीने पहले टेंडर जारी कर दिया गया था, बजट पास हो चुका था, और ये सीवर जो ये पानी की सप्लाई की लाइन है वो पूरी की पूरी बदली जानी थी। इसका मतलब ये है कि भनक पहले से थी, शिकायतें पहले से आ रही थी, लेकिन क्यों 6 महीने तक काम शुरू नहीं हो सका, और अंत में स्थिति इतनी ख़राब हुई कि जब दूषित पानी पीने वाले पानी से मिला, जो सीवर का पानी था, और पीने वाले पानी से उसकी सप्लाई हुई, लोगों ने वो पानी पिया, सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हुए, 7 लोग उनकी जान जा चुकी है। पुष्पमित्र भार्गव जो कि महापौर हैं वो इंदौर के, वो खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या कुछ लोगों पर केवल कार्रवाई कर देने से इस पूरे मामले की अंबुज, बहुत अहम बात आपने कही है, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है कि आखिर 7 लोगों की जो मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह सिर्फ लापरवाही कह देना भर काफी नहीं है। सिर्फ कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देना और इक्का दुक्का अधिकारियों को बाहर निकाल देना नौकरी से, यह पर्याप्त नहीं है। इस बीच जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका दर्द भी एक बार आप सुनिए। उल्टी दस्त की शिकायत हुई, आधा घंटा हुआ और खत्म हो गया। ये पानी बोल रहे हैं ड्रेनेज का पानी कम, और इसमें केमिकल ज्यादा मिला हुआ आ रहा है। ड्रेनेज की शिकायत करते हैं हम, यहाँ गली की ढाड़ की शिकायत कर रखी, कोई नगर निगम वाले आते नहीं है। इस गली में कोई नहीं आता है। तो हमारी ताई जी एक्सपायर हो गई है, और बच्चा भी सीरियस है, वो भी आईसीयू में भर्ती है। और हमारी सरकार से सबसे यही गुजारिश है कि पानी का निराकरण, पानी की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं हमारी ताई जी भी चली गई और बच्चा भी बहुत सीरियस है। हम यही चाहते हैं कि पानी का वो करे निराकरण, क्योंकि पीने के लिए यही पानी है नर्मदा का, जिससे मतलब गुजारिश होती है। 2 दिन से उल्टी दस्त और बुखार हो रहा है। किस वजह से हो रहा है डॉक्टर? ये पानी की वजह से ही हो रहा है। डॉक्टर ने भी बोला कि पानी खराब आ रहा है, इस वजह से हो रहा है। प्रदूषित पानी से लोगों की जान जाने की इस घटना पर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह ट्रिपल इंजन सरकार की नाकामी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि लापरवाही के खिलाफ एक्शन हो रहा है और पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। ये कोई मेन मिस्टेक नहीं हो सकती, मैनुअल मिस्टेक नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं से कुछ टेक्निकल मिस्टेक, कोई आदमी ने जानबूझकर थोड़ी खराब किया, कोई आतंकवादी थोड़ी रहते हैं वहाँ पर। मैनुअल मिस्टेक नहीं, इसलिए कौन जिम्मेदार है अभी ये बात करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, हम इसके कहाँ से गंदा पानी आ रहा है इसकी पूरी जांच करेंगे, आधुनिक तकनीकी से जांच करेंगे, और साफ पानी जाए और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम चिंता करेंगे। ये एक तरह की मानगी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर में जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कब भी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है
तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है।